कोई पहाड़ आ जाए, कोई भगवान जी आ जाए पढ़ाने यूट्यूब पे, तुम कहोगे नमस्ते भैया हमें नहीं पढ़ना। इन्हीं प्रॉब्लम्स, इन्हीं परेशानियों में अगर तुम नीट क्रैक कर सकते हो तो कर लो। अगर वेट कर रहे हो कि सारी परेशानी कब खत्म हो फिर मैं नीट की बढ़िया से तैयारी करूंगा, फिर वो भैया शायद अगले ही जन्म में आपको देखना पड़े। हेलो एवरीवन, बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, हम इंडिपेंडेंस डे वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं जिसमें हम सारे स्टूडेंट्स को एक छोटा सा गिफ्ट दे रहे हैं, दैट इज 20% ऑफ ऑन ऑल द कोर्सेज। ये अब तक का बिगेस्ट डिस्काउंट है जो हमने अभी तक दिया है। सारे कोर्सेज में 20% ऑफ। आपको क्या करना है, क्वालिटी स्पिक्स कोड ऐप डाउनलोड करना है और अपना मनपसंद कोर्स आपको परचेज करना है। हर दिन हमसे कोई ना कोई स्टूडेंट कोर्स परचेज करते रहते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा कि 13 से 16 के बीच में खरीदेगा, आपको 20% ऑफ मिल जाएंगे। नो कंडीशन अप्लाई। जो कोर्स आप खरीदना चाहते हो, चाहे सस्ते से सस्ता हो चाहे महंगे से महंगा हो, सब में 20% ऑफ। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष एंड यू आर वाचिंग वर्ल्डली स्पीक्स। एक ऑनेस्ट और माय बेस्ट टाइम टेबल वीडियो फॉर दो स्टूडेंट्स जो 700 प्लस का टारगेट रखते हैं इन बचे हुए 9 मंथ्स में। ये टारगेट बहुत हाई है, इसलिए ये जो वीडियो बनने वाली है वो बहुत हार्श बनने वाली है। तो पहले यार आप लोग खुशी में शायद इस वीडियो को आपने क्लिक जरूर कर दिया कि हाँ हम भी देखें कि 9 महीने में कैसे 700 प्लस लाते हैं, बट इसमें बहुत हार्श रियलिटी है, शायद आपसे वीडियो पूरी देखी नहीं जाएगी। ठीक है, पहली हार्श रियलिटी यही है कि टाइम टेबल वाली वीडियो देखने से सिलेक्शन नहीं होता। तो मेक श्योर जो आप टाइम टेबल वाली वीडियो देख रहे हो मेरी, ये सिर्फ 1% है आपकी सिलेक्शन का। इससे बस आपको एक आइडिया लगने वाला है कि क्या करना है इन 9 महीनों में। ये सिर्फ 1% है, 99% जर्नी अभी बाकी है। तो वीडियो देख के खुश हो गए, उसके बाद बैठ के सो गए कि अब तो सिलेक्शन हो ही जाएगा, भैया ये जादुई दुनिया से बाहर निकलो। एक सही टाइम टेबल फॉलो करने से पहले कुछ सच्चाई सुन लो नीट 2024 के लिए। पहला, आपका सिलेक्शन दोस्त सेल्फ स्टडी से ही होगा। तो टाइम टेबल ऐसा बनाना है जो आपके सेल्फ स्टडी आवर्स को मैक्सिमाइज करे। सेल्फ स्टडी का मतलब टीचर से लेक्चर देखना नहीं होता। सेल्फ स्टडी का मतलब होता है अपने नोट्स को पढ़ना, एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ना, ठीक है, बुक्स की रीडिंग मारना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। तो जो अकेले, आपको कोई थर्ड पर्सन नहीं होना चाहिए आपके एनवायरनमेंट में, बस आप और आपकी पढ़ाई, इन दोनों के बीच में क्लोज रिलेशनशिप होना चाहिए। ये है सेल्फ स्टडी। नो दोस्तों के साथ डिस्कशन, नो फैमिली के साथ डिस्कशन, नो टीचर के साथ डिस्कशन, नो वीडियो लेक्चर्स, नथिंग, ओनली यू एंड नोट्स, यू एंड बुक्स, यू एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस। जो इसको मैक्सिमाइज कर लेगा उसका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। सेकंड पॉइंट है, यू हैव टू राइज अबव योर पर्सनल इश्यूज। देखो मेरे पास ना एक ये मोबाइल है, जो मेरे एकलव्य बैच के स्टूडेंट्स हैं, नीट के जितने स्टूडेंट्स हैं मैं इनको इस मोबाइल से बात करता हूँ, एंड सारे नीट एस्पिरेंट्स की सेम ही प्रॉब्लम है। कोई फैमिली इशू का शिकार है, कोई ओवर थिंकिंग का शिकार है, कोई एंग्जाइटी, कोई डिप्रेशन। आई नो ये सब रियल चीजें होती हैं और मैं कोई साइकेट्रिस्ट नहीं हूं जो उस पर बैठ के कमेंट करे, बट अपने लाइफ से जो सीखा है वो तुमको बता रहा हूं। अगर तुम्हें दोस्त सक्सेसफुल बनना है, तुम्हें इन सारी चीजों से ऊपर उठना पड़ेगा। जब तक तुम अपना टाइम एनर्जी इन पे लगाओगे कि भैया एंग्जाइटी हो रही है, ऐसा, बट डिप्रेशन होता है, मैं जानता हूं ये सच्चाई है, पर जब तक ये तुम पे हावी होते रहेंगे तुमको सक्सेसफुल, तुम्हें कामयाब नहीं बनाएंगे। तुमको ऐसा लगता है कि एक साल ऐसा आएगा जब सब स्टेबल हो जाएगा, एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब फैमिली इश्यूज नहीं होंगे, ओवर थिंकिंग कम हो जाएंगी, मेरे को एंग्जाइटी डिप्रेशन नहीं होगा। भूल जाओ, मर जाओगे, बट जिंदगी में ऐसा एक दिन नहीं आने वाला जहां तुमको एक स्टेबिलिटी एहसास होगा कि अच्छा भैया अब ये मेरे बहुत स्टेबल टाइम चल रहा है, दिस इज द आइडियल टाइम टू क्रैक नीट। नहीं होने वाला। इन्हीं प्रॉब्लम्स, इन्हीं परेशानियों में अगर तुम नीट क्रैक कर सकते हो तो कर लो। अगर वेट कर रहे हो कि सारी परेशानी कब खत्म हो फिर मैं नीट की बढ़िया से तैयारी करूंगा, फिर वो भैया शायद अगले ही जन्म में आपको देखना पड़ेगा। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे दोस्त, थोड़ा कॉन्फिडेंस रख ले यार प्रिपरेशन में। थोड़ा सा नीट जर्नी में कॉन्फिडेंस रखो। कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है? कॉन्फिडेंस का मतलब होता है ट्रस्ट करना, कि भैया टीचर से पढ़ रहे हैं, पता चला टीचर से पढ़ रहे हैं, कॉन्फिडेंस ही नहीं है, बैठ के मल्टीपल टीचर से पढ़ रहे हैं, एक से केमिस्ट्री पढ़ते हैं, दूसरे से केमिस्ट्री पढ़ते हैं, यहाँ से यूट्यूब से भी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बायो भी 3 टीचर से पढ़ रहे हैं बैठ के। अरे एक डेडिकेटेड कोर्स, एक डेडिकेटेड टीचर को फॉलो करो, कॉन्फिडेंस रखो कि इसको पढ़ते रहेंगे, इसको पूरा 100% फॉलो करेंगे, इसकी नॉलेज को निचोड़ डालेंगे अच्छे से, ना कि 3 टीचरों के पीछे भाग रहे दो मिला के। अपनी प्रिपरेशन में कॉन्फिडेंस रखो। ये मत सोचो कि इतने लाख एस्पिरेंट्स हैं, इतना हाई कट ऑफ है, मेरी मेहनत, वो जो फालतू डायलॉग होता है, जब तुम आराम कर रहे हो तब कोई और पढ़ाई कर रहा है, सोचो तो आराम मत करो, ये सब हटाओ यार। अपनी प्रिपरेशन पे कॉन्फिडेंस रहो। ये कहो कि जिस दिन मैंने अपनी ऑनेस्टी से अपनी प्रिपरेशन कर दी, जो मैं अपने आप को देखता हूँ, अपने अपने एक इमेजिनरी जो मेरा एक है स्टेट है, जैसे इमेजिनरी आयुष है, कि एक इमेजिनरी आयुष इतना घंटे पढ़ता है, इतना काम करता है, अगर मैंने वो इमेजिनरी स्टेट अचीव कर लिया, होगा सिलेक्शन। ये नहीं कि 4 दिन प्रिपरेशन करी फिर डाउट कर रहे हैं बैठ के कि यार मैं सही से तो पढ़ रहा हूं ना, क्या पता ये सही नहीं है, कम मेहनत तो नहीं हो रही। ये सब हटाओ। जो मन में सोच रखा है, जो आइडियल सिनेरियो सोच रखा है, उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो। बस वो आइडियल इंसान बनना जो मैंने दिमाग में, उस जो दिमाग में, उसको रियलिटी में लेके आना उस इंसान को। आप बिल्कुल राइट स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो, बट लूज कॉन्फिडेंस के साथ वो राइट स्ट्रैटेजी से डिविएट हो जाओगे। विदाउट कॉन्फिडेंस यू विल ऑलवेज डिविएट फ्रॉम योर नीट जर्नी।
कॉन्फिडेंस रखो, डिवेट नहीं होगे। ओके, तो डेली टाइम टेबल में क्या होगा, आपका एक दिन यानी 24 घंटे कुछ ऐसे डिवाइडेड है, 8 आवर्स, 6 आवर्स, 6 आवर्स, 4 आवर्स एंड 0 आवर्स। ठीक है, देखो 8 आवर्स की आपकी होगी स्लीप। सर लेकिन हम तो कम सोते हैं, हम तो 6 घंटे सोते हैं, हम तो 7 घंटे सोते हैं। अरे मैं जानता हूँ आप 6 घंटे सोते हो या आप 7 घंटे सोते हो, पर आपके पास वो बटन तो है नहीं कि ये बटन दबाया और आप पावर ऑफ हो गए। आप भले 7 घंटे सोते हो, बट आपको आधा घंटा पहले तो सोने जाना पड़ेगा ना, आधा घंटे पहले तो बुक्स हटानी पड़ेंगी। और जब आप उठते हो तो उठते ही अगले मिनट पढ़ने तो नहीं बैठ जाते हो, उठने के बाद थोड़ा सा आधा घंटा लगता है वापस एकदम एक्टिव होने में, वो न्यूट्रलाइज होकर 8 घंटा हो जाएगा। फिर 6 आवर्स की लेक्चर स्टडी है, फिर 6 आवर्स की सेल्फ स्टडी है, उसके बाद 4 आवर्स की अदर एक्टिविटीज है, जहां पे खाना पीना, बाथरूम जाना, मम्मी से बात कर लेना, वॉट एवर। और 0 आवर्स किसके लिए है, फन के लिए। सर डिप्रेशन आ रहा है, सच्चाई है भाई, मैं तुम्हारे सामने, मुझे क्या मिल जाएगा तुमको डिविएट करके, तुम मुझे क्या मिल जाएगा तुमको फर्जी मोटिवेट करके, मुझे खुद अच्छा नहीं लगता। जो स्टूडेंट काबिल नहीं है नीट क्रैक करने के लिए, वो भी नीट की रेस में जब घुसता है ना, मेरा दिल परेशान होता है। कोटा में ऐसे बहुत स्टूडेंट्स हैं भाई, ये सच्चाई है नीट की। कोई घंटा नहीं है फन के लिए तुम्हारे पास। हाँ, इस लेक्चर स्टडी, इस सेल्फ स्टडी में ही तुमको अपना सेंस ऑफ अचीवमेंट, सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, सेंस ऑफ हैप्पीनेस ढूंढना पड़ेगा। अगर तुम ढूंढ सकते हो तो ये तुम टाइम टेबल फॉलो कर सकते हो, वरना तुम इसी लत के पीछे पड़े जाओगे। सर फन नहीं है लाइफ में, फन नहीं है, ये 0 आवर होने के चक्कर में एक स्टूडेंट कंसिस्टेंट नहीं रह पाता। बट जिस स्टूडेंट को यहाँ पे फन दिख जाता है, यहाँ पे एक्साइटमेंट दिख जाता है, यहाँ पे एक प्राउड मूवमेंट दिख जाता है, उसकी कंसिस्टेंसी कभी ब्रेक नहीं होगी। तो ये सिंपल फॉलो करना है एंड यू आर डन। अब सेल्फ स्टडी में होना क्या चाहिए, सबसे पहले जो भी आप 3 लेक्चर्स देखते हो, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के, उनका डिटेल रिवीजन आपको करना है। हर दिन जो आपको पढ़ाया जा रहा है उन लेक्चर्स का रिवीजन आपको करना है। फिर उनमें से किसी भी 2 सब्जेक्ट को और डिटेल में पढ़ना है। कोई भी, कभी फिजिक्स कभी केमिस्ट्री पढ़ लिया, कभी फिजिक्स कभी बायो पढ़ लिया, तीनों सब्जेक्ट्स को आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये मैं जनरल स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन हाँ लेक्चर्स को पूरा रिवाइज कर लो। आज जो बायो में पढ़ाया गया है वो पूरा पढ़ लो, बट एक्स्ट्रा डेप्थ में पढ़ना ये सब किसी 2 सब्जेक्ट के साथ करो। ठीक है, डेली 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस का टारगेट आज से आपको लगाना पड़ेगा। 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, कैसे करने इसको मैं थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। देखो, आज से आप 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, अराउंड अप्रोक्सीमेटली 250 डेज है नीट 2024 के लिए। दिवाली वगैरह कुछ इंपॉर्टेंट छुट्टियों को हटा के 250 दिन बचते हैं। 250 दिन इंटू 100 कर दोगे तो बन जाएगा 25,000। वाओ सर, 25,000 क्वेश्चन कर लेंगे फिर तो नीट क्रैक हो ही जाएगा। नहीं दोस्त, ये कम है, ये कम है। मिनिमम एक स्टूडेंट को, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, एक 30,000 क्वेश्चंस आपको मिनिमम करने पड़ते हैं अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो। और आपको बहुत हाई सिलेक्शन चाहिए, एम्स तक चाहिए, टॉप एम्स चाहिए, तब आपको अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस 40,000 से 50,000 तक लेके जानी पड़ेगी। इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। बट मान के चलो ये 25,000 क्वेश्चन कर लेने का मतलब ये नहीं है भैया बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा नंबर लग रहा है। 25,000 क्वेश्चन का मतलब नीट सेलेक्ट क्वालिफाई नहीं, मिनिमम 30,000 तक चाहिए होते हैं। 30,000 कर लेता है, मैं फिर कॉन्फिडेंट हो जाता हूँ कि ये पक्का नीट क्रैक करके आएगा, ये मेडिकल कॉलेज की सीट ले गया, जो 30,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेता है। आप डिवाइड कर लो, आप रैंडम, आपने कुछ फिजिक्स से करे क्वेश्चन, कुछ केमिस्ट्री करे, कुछ बायो करे, वट एवर। आपने सोचा फिजिक्स के 20 हो जाएंगे, आज केमिस्ट्री के 20 होंगे, आप बायो के 60 कर लीजिए। आपको जैसे डिवाइड करना वैसे डिवाइड करिए, बट आपके मिनिमम 100 क्वेश्चन होने चाहिए। 100+ क्वेश्चन बार बार करोगे। बट सर कभी कभार मेरे पास क्वेश्चन करने को नहीं होते, है ना। समझदार लोग कुछ ऐसा कहते हैं कि सर आज जो सर ने पढ़ाया फिजिक्स में, आज जो केमिस्ट्री पढ़ाया, आज जो बायो पढ़ाया, उसमें कुल मिला के लेट्स से 35 क्वेश्चन ही हो पाए। लेकिन आप क्या कर सकते हो, अपने प्रीवियस किसी चैप्टर क्वेश्चंस कर लो ना। अगर तुम्हारा दिन भर में सिर्फ 80 क्वेश्चंस हो पाए तो भैया सिंपल बायो का लिविंग वर्ल्ड उठाओ, उसके 20 क्वेश्चन कर डालो भाई। लेकिन 100 क्वेश्चंस का टारगेट कंप्लीट करना ही करना है। 100 क्वेश्चन में टोटल लेक्चर के क्वेश्चंस को, अभी जब आप ये लेक्चर की सेल्फ स्टडी करते हैं, सुनना बात को, जब मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि डिटेल रिविजन करो ऑल 3 लेक्चर्स का, डिटेल रिविजन का मतलब क्या होता है, जब आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को पढ़ते हैं, टीचर ने पढ़ा दिया तब आपने समझ लिया, फिर घर में आपको फिर से वो लेक्चर नोट्स एक बार फिर से गो थ्रू करने, वो क्वेश्चंस बिना टीचर के सपोर्ट के वो क्वेश्चन दोबारा घर में सॉल्व करने, इसको बोलते हैं डिटेल रिवीजन। ठीक है, तो टोटल 100 क्वेश्चंस, लेक्चर क्वेश्चंस मिला के, क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन मिला के टोटल 100 क्वेश्चंस करने हैं। 100 क्वेश्चंस नहीं हो पाते हैं, किसी प्रीवियस चैप्टर को उठाओ, उसके किसी प्रीवियस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन करने लग जाओ, बट 100 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलो। ठीक है, एक कंटेंट बाउंड्री बनाना बहुत जरूरी है। कंटेंट बाउंड्री का मतलब क्या है, ये मेरे रिसोर्सेस हैं भाई,
अब इससे बाहर मैं नहीं कदम रखूंगा। अगर कंटेंट बाउंड्री का मतलब ये है कि जैसे इतने ये फिक्स मटेरियल्स हैं, ये मेरे फिक्स्ड सोर्सेस हैं, अब मुझे इसके अंदर ही घूमना है, इसके अंदर ही बार बार कंप्लीट करते रहना है। अगर ये पूरा कंप्लीट हो गया फिर से लगाना है। ये नहीं आड़ा टेढ़ा कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई बुक लगा रहे हैं, किसी भी टीचर से पढ़ रहे हैं, कोई भी यूट्यूब पे, आजकल तो यूट्यूब पे इतनी सीरीज स्टार्ट हो गई है, सर ये मेरे फेवरेट कोचिंग इंस्टीट्यूट, ये सीरीज सारी नहीं। कंटेंट बाउंड्री का मतलब होता है एक फिक्स टीचर्स, फिक्स्ड कंटेंट, फिक्स जगह जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। उसके बाद कोई पहाड़ आ जाए, कोई भगवान जी आ जाए पढ़ाने यूट्यूब पे, तुम कहोगे नमस्ते भैया हमें नहीं पढ़ना आपसे, हमारा तैयारी सही चल रही है, हमारी कंटेंट बाउंड्री बनी हुई है, हम आप हमारी कंटेंट बाउंड्री से बाहर आते हैं, हम आपको देखेंगे नहीं। सीधी बात है। कंटेंट बाउंड्री कैसे बनाते हैं भैया, मैंने आपको 3 मटेरियल बता रखा है। एक टीचर के नोट्स, मतलब लेक्चर क्वेश्चंस करो, पीवाईक्यू करो, और एक मटेरियल करो। मटेरियल में एक बुक भी हो सकती है, अगर आप लेट्स से कोचिंग नहीं कर रहे हो तो एक बुक कर सकते हो, नहीं तो किसी टीचर, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में मॉड्यूल कर सकते हो। ठीक है, उस मॉड्यूल में भी लेवल 2 लेवल 3 क्वेश्चन मत करना, उस मॉड्यूल में भी जो बेसिक क्वेश्चन लेवल 1 क्वेश्चन करना। ठीक है, तो मटेरियल में भी आपको पहले पता होना चाहिए इस मटेरियल में मुझे क्या क्या करना है। मुझे सॉल्व एग्जांपल नहीं करने हैं इस मटेरियल में, मुझे शायद लेवल 1 के क्वेश्चंस करने हैं, और बीच में जो लेट्स से कुछ बेसिक क्वेश्चंस बीच बीच में दे रहे हैं वो करने हैं। तो पहले डिसाइड कर लीजिए कि यहां तक क्वेश्चन करूंगा, और एक बार क्वेश्चन हो गए फिर उनको रिपीटेडली करता रहूंगा, उन क्वेश्चन को बार बार क्वेश्चन करता रहूंगा। तो ये बहुत जरूरी है सिलेक्शन के लिए मेरी जान। अब पता नहीं, मैं बोलता भले ही रहता हूँ, फॉलो बहुत कम ही करते हैं, उन्हीं का सिलेक्शन होता है। फिर एक स्टडी ट्रैकर रखना बहुत जरूरी है, मॉक टेस्ट ट्रैकर और स्टडी ट्रैकर रखना बहुत जरूरी है। डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, आई बटन पे टैप करो, ये स्टडी ट्रैकर मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी डाला हुआ है, प्लीज डाउनलोड कर लेना और अपनी स्टडी रूम में कर देना भैया, पेस्ट कर देना। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टडी ट्रैकर, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है सेल्फ स्टडी के लिए। ठीक है, उसके बाद रात में एक रफ समरी होनी बहुत जरूरी है, जहां पे आपको लिखना है कि आपने क्या समझा। इसका कोई रिकॉर्ड नहीं रखना, बस मन में आज पूरा पढ़ डाला, रात को सोने से पहले एक रफ समरी कभी भी रफ पेज में लिखो। आज फिजिक्स में क्या समझे, आज केमिस्ट्री में क्या समझे, आज बायो में क्या सीखे, बताओ जरा, एक बार लिख लो, रफली लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बार गो थ्रू कर लिया करो। उसके बाद लास्ट पॉइंट्स हैं, ये मैं ऑलरेडी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। रोबोट टाइम टेबल मत रखना कि 6 से 7 उठूंगा, 7 से 8 ब्रश करूंगा, 8 से 9 क्या करूंगा, 10 से 10:30 के फिजिक्स पढ़ूंगा, 10:30 से 12 पकौड़े खाऊंगा। ये सब नहीं भैया, ह्यूमन लाइफ इज नॉट अ कॉन्स्टेंट लाइफ, आप रोबोट नहीं हो। ह्यूमन लाइफ इज फुल ऑफ इमोशंस, ह्यूमन लाइफ इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज। कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता, कब बीमार हो जाओ, कब मूड खराब हो जाए, कब हार्मोनल इश्यूज हो जाए, यू नेवर नो। एक टारगेट बनाओ, बस दिन में टारगेट्स बनाओ कि ये टारगेट्स कंप्लीट करने कैसे भी अचीव होगा। आराम से नींद लो, 7-7 घंटे सो सकते हो, 7-8 घंटा सोना चाहते हो आराम से सो सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रिलैक्स होती है बॉडी। फालतू लोगों से बातें करना, गर्लफ्रेंड से चटियाने से अच्छा तो बस यही है कि सो लिया जाए। स्क्रोलिंग पे भैया अवॉइड करनी पड़ेगी। आई नो स्क्रोलिंग हर कोई एडिक्ट है, मैं भी एडिक्ट हूं, बट यू हैव टू अवॉइड, कहना मेरा फर्ज है। स्क्रोलिंग पता नहीं कैसे बूंद बाय बूंद करके तुम्हारा टाइम लेती है, वो 30-30 सेकंड की क्लिप्स कैसे कैसे तुम्हारे 2 से 3 घंटे बर्बाद करी, तुम्हें खुद आइडिया नहीं है। ठीक है, महीने में अगर 2 दिन तक, मैक्सिमम 2 दिन तक ऐसे दिन आते हैं जहां पे आप कोई पढ़ाई नहीं करते हो या पे बहुत कम पढ़ाई करते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई रिग्रेट वाली बात नहीं है। महीने में जो मैक्सिमम 2 दिन का छुट्टी ले सकते हो। 28 डेज तुमने अगर अच्छे से पढ़ाई कर ली, अगर 2 दिन तुम रिलैक्स होना चाहते हो तुम हो सकते हो, खराब नहीं है। लास्ट, शो ऑफ स्टडिंग नहीं करनी, खुद को समझाने, खुद को दिलासा देने के लिए पढ़ रहे हैं। अच्छा सुबह 5 बजे, जो सुबह 5 बजे उठता है तो सिलेक्शन हो जाता है, बैठ के सुबह 5 बजे उठ रहे हैं, जबरदस्ती के अनरियलिस्टिक गोल सेट कर रहे हैं। ये शो ऑफ स्टडी मत करो, रियलिस्टिक स्टडी करो जो नीट के मार्क्स बढ़ाएगी। ठीक है, जबरदस्ती मत पढ़ने की कोशिश करो, दिखाने की कोशिश मत करो किसी और को या खुद को। ठीक है, बाकी दैट्स इट फॉर द वीडियो। हमारा ऐप क्वालिटी स्पीक्स कोटा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, एकलव्य 2.0 ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आपका ऊपर है। ठीक है, ये 6 मंथ्स का ट्रांसफॉर्मेशन बैच है, 6 मंथ्स में आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री को हम बहुत इंप्रूव कर देंगे। क्लियर है, इसके डिटेल्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे हमारे, या फिर मैं आपको टॉप कमेंट में भी डाल दूंगा एकलव्य 2.0 के सारे डिटेल्स। धन्यवाद, थैंक यू फॉर द वीडियो, थैंक यू सो मच।